हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं बिहार एसएससी के लिए जीके और जीएस का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, इसे स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? पहला का आंसर हो जाएगा बी, आग्नेय चट्टानें। ग्रेनाइट चट्टानें आग्नेय चट्टान प्रकार की चट्टानें होती हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? दूसरा का आंसर बी हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मेल पे। सुंदरबन का डेल्टा जो है यह गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों द्वारा निर्मित है। नदी के मुहाने पर बना आकृति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 15 का 2। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 का 2 यह बताता है कि भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जो समता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? इसका आंसर बी हो जाएगा, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से। कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर का भूमध्य रेखा पर दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश। आसियान का सदस्य देश बांग्लादेश नहीं है। आसियान सदस्य में हो जाएंगे म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? इसका आंसर हो जाएगा डी, चीन के साथ। मैकमोहन रेखा जो है यह भारत और चीन के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑंग सांग सू की जो एनएलडी की नेत्री है किस देश से संबंध रखती है? इसका आंसर डी हो जाएगा, म्यांमार से। इन्हें 1991 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। 1991 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर हो जाएगा सी, नौका दौड़ से। एडमिरल कप का संबंध नौका दौड़ खेल से हो जाएगा। इटली ने भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, फुटबॉल से। विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से शंघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, ईरान। शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश ईरान है। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन का नया 9वां सदस्य देश ईरान को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा डी, शशि थरूर। पेरू की राजधानी है कौन सी? पेरू की राजधानी हो जाएगी लीमा। पेरू की राजधानी लीमा हो जाएगा। लापाज जो है यह बोलीविया की राजधानी हो जाएगा। क्वीटो जो है यह इक्वाडोर की राजधानी हो जाएगा। बोगोटा जो है यह कोलंबिया देश की राजधानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इजराइल देश की मुद्रा क्या है? इजराइल देश की मुद्रा जो है यह हो जाएगा न्यू स्केल। इसका आंसर डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद को। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सर्वप्रथम 1991 से 1992 में विश्वनाथन आनंद को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग कितने डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 35 डिग्री प्रति किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र प्रभार का भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? सिख धर्म के पहले गुरु हो जाएंगे श्री गुरु नानक देव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुरातात्विक स्थल सुरकोतदा किस राज्य में स्थित है? सुरकोतदा जो है यह हो जाएगा गुजरात में। लोथल एवं सुरकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? सिजदा प्रथा की शुरुआत जो है यह ग्यास उद्दीन बलबन के द्वारा किया गया था। बलबन ने 1266 से 1287 तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंडाली महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? कंडाली महोत्सव उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? चेरी की उत्पत्ति राजस्थान से हुई है। चेरी जो है यह राजस्थान का नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? इसका आंसर डी हो जाएगा, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए, व्यास सम्मान। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हो जाएंगे हीरालाल सामरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, बहुराष्ट्रीय निगम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1911 में। रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा बंगला में रचित जन गण मन हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। राष्ट्रगान के गायन का समय हो जाएगा 52 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, उधम सिंह ने। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? चौरी चौरा कांड जो है यह 1922 में हुआ। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, बेगम हजरत महल ने। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। तात्या टोपे जो है, तात्या टोपे का हो जाएगा, तात्या टोपे कानपुर से हो जाएंगे, कुंवर सिंह जगदीशपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी इन सभी में से महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी का विस्तार हो जाएगा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
अरल सागर अवस्थित है? अरल सागर जो है यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में स्थित है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? इसका आंसर ए हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है? कौन है जो कि किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है यह किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन के संविधान से। बिहार में होम रूल लीग में देखेंगे, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर सी हो जाएगा, मौलाना मजहरुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर सी हो जाएगा, पीर अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता जो है यह हो जाएगा भारत और चीन के बीच। पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन देशों के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? अफीम युद्ध जो है यह ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, मानात किस देश की नई मुद्रा है? मनात जो है यह अजरबैजान की नई मुद्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नूर संतारा किस देश की नई राजधानी है? नूर संतारा जो है यह इंडोनेशिया की नई राजधानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन साध से कथन भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में सही है? इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल दो, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत की सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, 2009 और 10 को। 2009 और 2010 को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 73वें संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लाया गया था? इसका आंसर बी हो जाएगा, 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ए, हेराल्ड डोमर मॉडल पे। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार हो जाएगा हेराल्ड डोमर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? इसका आंसर ए हो जाएगा, एसके डे। सुरेंद्र कुमार डे जो है यह भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तापस मजूमदार समिति का संबंध यहाँ पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 से 14 आयु वर्ष के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विशेष पारिस्थितिकी में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 15 दिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? इसका आंसर ए हो जाएगा, जानुका। जानुका हड्डी जो है यह शिशुओं में जन्म के समय नहीं होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? इसका आंसर सी हो जाएगा, स्त्री केसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, उपरोक्त में से कौन सा साधकीय कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों। वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है। वनीकरण हमारे पारितंत्र को संतुलित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, वृत्त ज्वार भाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं कौन से? इसका आंसर सी हो जाएगा, क्षार धातुएं। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व जो है यह क्षार धातुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन का मिलान जो है यह सही नहीं है। गैस्ट्रीन एक जठरांत्र हार्मोन का कार्य मुख्य रूप से प्रेरित पार्श्विक कोशिकाओं को छिपाना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अग्न्याशय के रस और पीत के स्राव को प्रोत्साहित करना है। बात बाकी सब सही है। मेलाटोनिक यह निद्रा का नियंत्रण करता है। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन यह रक्त ग्रंथि से दूध का निस्सरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, गैल्वेनोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब हम आलू कंद का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, पेरिडर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है, क्योंकि? इसका आंसर बी हो जाएगा, इसके कारण O2 परिवहन कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? इसका आंसर ए हो जाएगा, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है? इसका आंसर डी हो जाएगा, 390 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ZXA आवर्त सारणी के 12वें वर्ग का सदस्य है। यह एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है, तो नया तत्व किस समूह का होगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, 10वें समूह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि इनमें राइबोसोम और DNA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता है तब वह क्या नहीं कर सकता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद वह नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, मेसनर प्रभाव संबंधित है किससे? इसका आंसर डी हो जाएगा, अतिचालकों से। नेक्स्ट देखेंगे, लिटमस विलयन किससे प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, लाइकेन से। लिटमस विलयन जो है यह लाइकेन से प्राप्त होता है। हल्दी, लाल गोभी का रस और चुकंदर का रस तीनों अच्छे प्राकृतिक संकेतक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायरस एक सिस्टम मेमोरी में एम्बेडेड होते हैं, इसीलिए मूल वायरस हटा दिया जाता है तो इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, रेसिडेंट से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है। सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाला यह पदार्थ किसका होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पीवीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी ग्लाइकोजन को। फ्रेंड, इसी के साथ आज का मेरा बिहार एसएससी जीके जीएस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।